पीपल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सेक्शन 82 कवर कर लिया था, तो इस वीडियो में हम लोग सेक्शन 83 आईपीसी के बारे में बात करेंगे। सेक्शन 83 आईपीसी भी हमें एक्ट ऑफ अ चाइल्ड के बारे में ही बताता है, जैसा मैंने बताया सेक्शन 82 के बारे में। लेकिन यहाँ पर बताता है कि एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अबव 7 एंड अंडर 12 ऑफ इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग। सेक्शन 82 में हमने क्या पढ़ा था कि जो बच्चा 7 इयर्स का है या उससे कम का है, तो अगर वो कोई एक्ट करता है तो क्या वो ऑफेंस होता है। अब सेक्शन 83 में हम बात करेंगे कि जिस बच्चे की एज 7 साल से ज्यादा है और 12 साल से कम है, अबव 7 एंड अंडर 12, ठीक है, ऑफ इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग। अब देखते हैं कि नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ चाइल्ड अबव 7 इयर्स ऑफ एज एंड अंडर 12 who has not attained sufficient maturity of understanding। देखो, ये कोई भी ऑफेंस तब नहीं होगा जब उसकी एज 7 साल से ज्यादा है या 12 साल से कम है। अगर उसने कोई भी एक्ट किया तो वो ऑफेंस नहीं होगा। कब तक नहीं होगा? जब तक उसके पास सफिशिएंट मेच्योरिटी नहीं है। अगर उसके पास मेच्योरिटी है ये चीज समझने की, 7 साल से बड़ा है 12 साल से कम है, जो ये एज है, अगर उसके पास इस एज में समझने की मेच्योरिटी है कि वो जो कर रहा है वो गलत है, वो क्राइम है, तो वो लाइबल होगा। लेकिन अगर उसके पास मेच्योरिटी नहीं है, वो इतना मेच्योर नहीं है, देखो दो केसेस बन रहे हैं इसमें। एक पॉइंट ये बन रहा है कि अगर वो मेच्योर है तो क्या वो लाइबल होगा, और अगर वो मेच्योर नहीं है तो वो लाइबल नहीं होगा। अगर वो मेच्योर है तो वो लाइबल होगा, ठीक है, कोर्ट उसको पनिशमेंट देगी, ठीक है। सफिशिएंट मेच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू जज द नेचर और टू जज ऑफ द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज कंडक्ट ऑन दैट ओकेजन। यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर सफिशिएंट मेच्योरिटी नहीं है उस जो कुछ भी वो कर रहा है उस चीज को जज करने की, उसके कॉन्सिक्वेंसेज को जज करने की, तो वो लाइबल नहीं होगा। लेकिन अगर उसके अंदर मेच्योरिटी है इतनी कि वो उस कॉन्सिक्वेंसेज को जज कर सके, ये 7 साल के ऊपर और 12 साल से कम के बच्चों की बात हो रही है, अगर उसके पास इतनी मेच्योरिटी है कि वो कॉन्सिक्वेंसेज को जज कर सके, वो जो ये काम कर रहा है उससे क्या होगा, उससे किसी की डेथ हो सकती है या कुछ भी हो सकता है, तो वो लाइबल होगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आता है कोर्ट का काम। कोर्ट डिसाइड करती है, कोर्ट पूरी तरीके से हर चीज को जज करेगी, हर चीज को देखेगी कि क्या उस बच्चे के अंदर, उसके माइंड को जज करेगी, उसके माइंडसेट को जज करेगी, उसके इंटेंशन को देखेगी कि क्या उस बच्चे के अंदर इतनी मेच्योरिटी थी कि वो कॉन्सिक्वेंसेस समझ पाए ऑफेंस के, या उस बच्चे के अंदर इतनी मेच्योरिटी नहीं थी कि वो कॉन्सिक्वेंसेस ना समझ पाए। जैसा कि मैंने सेक्शन 82 में आप लोगों को एग्जाम्पल बताया था कि मान लो कि कोई बच्चा है 7 साल से ऊपर की, मान लो 8 साल का कोई बच्चा है, ठीक है, 8 या 9 साल का कोई बच्चा है, उसने किसी को गोली मारी, गोली मारने के बाद वो खूब तेज से हंसने लगा और कहता है कि उसने वीडियो गेम में ऐसा देखा था और उसने शूट कर दिया। तो यहाँ पर उसके पास सफिशिएंट मेच्योरिटी नहीं है। तब कोर्ट क्या कहेगी कि उसके पास इतनी मेच्योरिटी नहीं थी। सारी चीजों को जज करने के बाद कोर्ट कहेगी कि उसके पास मेच्योरिटी नहीं है, तो अब क्या है, वो ऑफेंस नहीं होगा, वो मर्डर के लिए लाइबल नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ पर दूसरा केस ये बन रहा है कि जो बच्चा है उसने गोली मारी है, या मान लो, चलो एक दूसरा केस हम लोग देखते हैं कि कोई बच्चा है वो उसने कोई चोरी करी है, वो चोरी करके वहां से भाग गया, ठीक है, या उसने किसी को गोली मारी, गोली मारने के बाद वो वहां से भाग गया, तो क्या अब यहाँ पर इस केस में भले ही वो 7 साल से ऊपर है या 12 साल से कम है, यहाँ पर इस केस में उसको पता है कि वो जो कर रहा है वो क्राइम है, उसने किसी को गोली मारी, उसकी डेथ हो जाएगी, उसको पता है कि ये जो उसने किया है वो क्राइम है, उससे डेथ हो जाएगी, या उसने जो चोरी करी है ये गलत है, ये क्राइम है, थेफ्ट है ये, उसके बाद भी अगर वो कर रहा है तो इस केस में वो लाइबल होगा। तो यहाँ पर क्या है, कोर्ट जज करेगी दोनों के माइंड सेट, ठीक है। जब अगर बुरा उसका इंटेंशन था, क्रिमिनल इंटेंशन था कि भाई उसको गोली मार दे और वो मर जाए, ठीक है, तो वो लाइबल होगा, और अगर नहीं तो फिर नहीं। अब यहाँ पर एक बात आती है एबेटमेंट की। अगर किसी ने उसको एबेट किया है कुछ करने के लिए, मान लो कि जैसे कोई ए व्यक्ति है, उसने एक्स चाइल्ड को एबेट किया है, ठीक है, उसने एक्स को एबेट किया है कि तुम जाकर के गोली मार दो किसी जेड को, ठीक है, उसने एबेट किया इसको कि जाकर के गोली मार दो। एबेट का मतलब ये होता है किसी को उकसाना कोई काम करने के लिए। अब कहा कि तुम जाकर के इसको शूट कर दो, तो यहाँ पर लाइबल कौन होगा, यहाँ पर लाइबल होगा ए, क्योंकि इसने एबेट किया एक्स को जेड को गोली मारने के लिए,
ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये सेक्शन समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैंने बहुत आसान से इलस्ट्रेशन से समझाने की कोशिश की है। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आप लोगों को अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।